ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज नुकसान नहीं होती, बल्कि वो शोर होता है जो इंसान के दिमाग में लगातार चलता रहता है। चार्ट खुला है, प्राइस चल रही है, लेकिन असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं होती। असली लड़ाई दिमाग के अंदर होती है। यहीं से हर ट्रेडर की कहानी शुरू होती है और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर हार भी जाते हैं। हर कोई ट्रेडिंग सीखता है, लेकिन बहुत कम लोग खुद को समझते हैं। असली चुनौती मार्केट को समझना नहीं है, असली चुनौती खुद को शांत रखना है। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, टाइम फ्रेम बदलते रहते हैं, लेकिन परिणाम नहीं बदलते, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, अंदर होती है। ट्रेडर सुबह उठता है, मोबाइल खोलता है, किसी ने लिखा है आज बड़ा मूव आने वाला है, किसी ने कहा है ब्रेकआउट पक्का है, किसी ने नुकसान की कहानी डाली है, किसी ने मुनाफे का स्क्रीनशॉट। यही वो पल है जहां शोर दिमाग में घुस जाता है। जब शोर ज्यादा हो जाता है, तब इंसान सुनना बंद कर देता है और बस रिएक्ट करने लगता है। रिएक्शन ट्रेडिंग की सबसे बड़ी बीमारी है। यही पहली बड़ी गलती होती है। ट्रेडर खुद का सिस्टम बनाने से पहले दूसरों की आवाज सुनने लगता है। मार्केट में हर किसी की राय होती है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। जो ट्रेडर हर आवाज सुनता है, वो कभी अपनी आवाज नहीं सुन पाता। यही वजह है कि पहला सबक दिमाग को शांत करना है, शोर को काटना है। जब तक दिमाग साफ नहीं होगा, कोई भी नियम काम नहीं करेगा। रियल ट्रेडर्स की सबसे आम गलती यही होती है कि वो हर मूव में मौका देखते हैं, हर कैंडल में एंट्री ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादा ट्रेड करना सीखना नहीं, खुद को थकाना है। थका हुआ दिमाग कभी सही फैसला नहीं लेता। यहीं से बैक टेस्टिंग की अहमियत शुरू होती है, लेकिन लोग इसे गलत तरीके से समझते हैं। ज्यादातर लोग बैक टेस्ट सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि खुद को भरोसा दिला सकें कि उनकी स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन असली मकसद ये नहीं है। असली मकसद ये समझना है कि कब नहीं ट्रेड करना है। जो ट्रेडर ये नहीं जानता कि कब रुकना है, वो चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना ले, आखिर में खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। रियल मार्केट में गलती ये होती है कि लोग बैक टेस्ट को एक बार की प्रक्रिया समझते हैं, जबकि बैक टेस्ट दिमाग को ट्रेन करने का तरीका है। जब कोई ट्रेडर बार बार पुराने चार्ट देखता है, वो अपने दिमाग को पैटर्न पहचानना सिखाता है। लेकिन अगर ये काम बिना शांति के किया जाए, बिना ईमानदारी के किया जाए, तो ये भी सिर्फ एक झूठा भरोसा बन जाता है। इसके बाद आती है एक और खतरनाक गलती, एक दिन में कई ट्रेड लेना। ट्रेडर सोचता है कि अगर एक गलत हो गया तो दूसरा ठीक कर देगा, अगर दूसरा भी गलत हो गया तो तीसरा बचा लेगा। यही सोच धीरे धीरे ट्रेडिंग को प्रोफेशन से जुए में बदल देती है। असल में मार्केट आपको रोज एक मौका देती है, लेकिन इंसान उस एक मौके को पहचान नहीं पाता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन शांत होता है। वो जानता है कि उसे खुद को साबित नहीं करना है, उसे बस एक सही निर्णय लेना है। जब ट्रेडर खुद को सीमित करता है, तभी वो फोकस करता है। फोकस के बिना कोई भी नियम काम नहीं करता। यहाँ एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिन के अंत में आपने देखा हो कि ज्यादातर नुकसान ओवर ट्रेडिंग से हुआ हो? अगर हाँ, तो कमेंट में ईमानदारी से लिखना, क्योंकि यही स्वीकार करना सुधार की पहली सीढ़ी है। अब बात आती है रिस्क की, जिसे ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं रिस्क का मतलब नुकसान है, लेकिन असल में रिस्क का मतलब नियंत्रण है। जो ट्रेडर अपने नुकसान को नियंत्रित नहीं करता, वो अपने दिमाग को भी नियंत्रित नहीं करता। जब दिमाग को पता होता है कि एक सीमित नुकसान से ज्यादा कुछ नहीं होगा, तभी वो शांत रहता है। रियल ट्रेडर्स यहाँ गलती ये करते हैं कि वो बड़े दिन पर बड़ा रिस्क ले लेते हैं। उन्हें लगता है आज तो पक्का चलेगा, लेकिन मार्केट किसी की भावना नहीं समझती। मार्केट सिर्फ नियम समझती है। जो नियम तोड़ता है, मार्केट उसे सबक देती है। एक सीमित रिस्क ट्रेडर को लंबा खेलने का मौका देता है। लंबा खेलने वाला ही सीखता है, और सीखने वाला ही आखिर में टिकता है। यही वो जगह है जहां चैलेंज की शुरुआत होती है। खुद को रोज साबित करने का नहीं, बल्कि खुद को रोज सुधारने का। असली चैलेंज ये नहीं है कि आप कितना कमा सकते हो। असली चैलेंज ये है कि आप कितनी बार खुद को गलत फैसले से रोक सकते हो। दिमाग हर दिन आपको शॉर्टकट दिखाएगा, हर दिन कोई आसान रास्ता सुझाएगा, लेकिन जो ट्रेडर उस आवाज को पहचान लेता है, वही आगे बढ़ता है। मेंटल चैलेंज वही है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। खुद को रोकना, खुद से लड़ना, खुद के अहंकार को शांत करना। जब नुकसान होता है, दिमाग बदला चाहता है। जब मुनाफा होता है, दिमाग और चाहता है। दोनों ही हालत में संतुलन टूटता है। और आखिर में आता है खुद को चेक करने का पल। दिन खत्म होने के बाद चार्ट नहीं, खुद को देखना। क्या आज मैंने नियम तोड़ा? क्या आज मैंने भावना में फैसला लिया? क्या आज मैंने खुद को सुना या शोर को?
ज्यादातर ट्रेडर यहाँ झूठ बोलते हैं और यही झूठ उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। ये पहला हिस्सा यही सिखाता है कि ट्रेडिंग बाहर की लड़ाई नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है। जब तक अंदर व्यवस्था नहीं होगी, बाहर कोई भी नियम काम नहीं करेगा। अब आगे हम उस हिस्से में जाएंगे जहां इन गलतियों को सिस्टम में बदला जाएगा, जहां चुनौती सिर्फ समझने की नहीं बल्कि निभाने की होगी। वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि ये नियम रोज की ट्रेडिंग में कैसे जिंदा रहते हैं, तो अगला हिस्सा मिस मत करना। पहले हिस्से में ये साफ हो चुका है कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं बल्कि नियंत्रण की कमी है। अब यहाँ से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ गलतियों का नहीं बल्कि उन गलतियों को रोज के सिस्टम में बदलने का है। यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर ट्रेडर पीछे रह जाते हैं। मार्केट में हर कोई नियम जानना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग नियम निभाना चाहते हैं। नियम सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन निभाने में इंसान का पूरा अहंकार सामने आ जाता है। जब ट्रेडर कहता है कि आज सिर्फ एक ट्रेड लूंगा, उसी दिन मार्केट 10 मौके दिखाती है। यही असली परीक्षा है। यही वो जगह है जहां चैलेंज शुरू होता है। रियल ट्रेडर्स की एक बहुत आम गलती होती है, वो खुद को दिन के अंत में रिजल्ट से जज करते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो दिन अच्छा था, अगर लॉस हुआ तो दिन खराब। लेकिन इस सोच से कभी भी सुधार नहीं होता। सुधार तब होता है जब ट्रेडर खुद को प्रक्रिया से जज करता है। क्या मैंने वही किया जो मैंने सोचा था? क्या मैंने वही ट्रेड लिया जो मेरी योजना में था? यहीं से एक नया मानसिक मोड़ आता है। जब एक ट्रेडर खुद से ये सवाल पूछना शुरू करता है कि मैंने सही फैसला लिया या नहीं, न कि ये कि मैंने कितना कमाया, तभी उसके अंदर परिपक्वता आती है। और यही परिपक्वता उसे भीड़ से अलग करती है। अब बैक टेस्टिंग यहाँ एक अलग रूप ले लेती है। अब ये सिर्फ चार्ट देखने का अभ्यास नहीं रहता, अब ये आत्म ईमानदारी का अभ्यास बन जाता है। ट्रेडर जब पुराने चार्ट देखता है तो उसे ये समझ में आता है कि ज्यादातर मौके उसने इसलिए खोए क्योंकि वो या तो जल्दी में था या डर में। बैक टेस्टिंग दिमाग को ये दिखाती है कि धैर्य कितना कीमती है। रियल मार्केट में लोग ये गलती करते हैं कि वो हर मूव में खुद को साबित करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आज ट्रेड नहीं लिया तो वो पीछे रह जाएंगे। यही डर उन्हें बार बार चार्ट पर वापस खींच लाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर दिन पैसा कमाने का दिन नहीं होता, कुछ दिन सिर्फ बचाने के होते हैं। जब एक ट्रेडर खुद को एक ट्रेड तक सीमित करता है तो उसका पूरा ध्यान उसी एक फैसले पर चला जाता है। वो जल्दी नहीं करता, वो चार्ट को देखने के बजाय चार्ट को समझने लगता है। और यही समझ धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलती है। अब बात आती है रिस्क की, जो यहाँ सिर्फ पैसे की नहीं, पहचान की भी होती है। हर बार जब ट्रेडर नियम तोड़ता है, वो अपने आप से किया वादा तोड़ता है। और खुद से किया वादा टूटना सबसे खतरनाक नुकसान होता है। यही कारण है कि छोटे रिस्क से बड़ा आत्मविश्वास बनता है, क्योंकि हर सही तरीके से लिया गया छोटा नुकसान भी ये साबित करता है कि ट्रेडर अपने सिस्टम पर भरोसा कर सकता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आती है। जब नुकसान सीमित होता है तब डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तब दिमाग सीखने के लिए खुल जाता है। ज्यादातर ट्रेडर डर के कारण ही सीख नहीं पाते, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ नुकसान से बचने में लगा रहता है। अब असली चैलेंज शुरू होता है, खुद को रोज मानसिक रूप से चुनौती देना। ट्रेडिंग में सुधार का मतलब नए इंडिकेटर जोड़ना नहीं होता। सुधार का मतलब खुद को रोज थोड़ा और अनुशासित बनाना होता है। कभी जल्दी एंट्री न लेना, कभी बिना पुष्टि के ट्रेड न लेना, कभी नुकसान के बाद तुरंत अगला ट्रेड न लेना। ये छोटे छोटे चैलेंज ही बड़े बदलाव लाते हैं। रियल ट्रेडर्स यहाँ गलती करते हैं कि वो सिर्फ तब अनुशासित रहते हैं जब मार्केट शांत होती है, लेकिन जब मार्केट तेज होती है तभी असली परीक्षा होती है। तेज मार्केट दिमाग को भड़काती है, अहंकार को उकसाती है और नियम तोड़ने का लालच देती है। वही ट्रेडर आगे बढ़ता है जो तेज माहौल में भी शांत रह पाता है। यहाँ एक सवाल तुमसे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने नियम तोड़ा हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट बहुत तेज चल रही थी? अगर हाँ तो कमेंट में लिखना, क्योंकि वही स्वीकार करना असली सुधार की शुरुआत है। अब दिन के अंत में आता है सबसे महत्वपूर्ण पल, खुद को चेक करने का पल। ज्यादातर ट्रेडर यहाँ गलती करते हैं कि वो सिर्फ पीएनएल देखते हैं, लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए, क्या आज मैंने खुद को बेहतर बनाया? क्या आज मैंने खुद पर नियंत्रण रखा? क्या आज मैंने वही किया जो मैंने सुबह तय किया था? जब ट्रेडर ईमानदारी से खुद को चेक करता है तो धीरे धीरे उसे अपने पैटर्न दिखने लगते हैं। कब वो घबराता है, कब वो लालच करता है, कब वो नियम तोड़ता है। यही जागरूकता असली ताकत है। दूसरा हिस्सा यही सिखाता है कि नियम सिर्फ लिखने से काम नहीं करते। नियम तभी काम करते हैं जब ट्रेडर खुद को रोज उनके सामने जवाबदेह बनाता है, और जवाबदेही वही जगह है जहां से प्रोफेशनल ट्रेडिंग शुरू होती है। अब कहानी तीसरे और आखिरी हिस्से की ओर बढ़ती है, जहां ये नियम सिर्फ चुनौती नहीं रहेंगे बल्कि एक नई पहचान बन जाएंगे। वही हिस्सा तय करेगा कि कौन सिर्फ कोशिश करता है और कौन सच में बदल जाता है।
अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि ये चैलेंज एक मजबूत, शांत और लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कैसे बदलता है, तो अगला हिस्सा जरूर सुनना। ये आखिरी हिस्सा उस मोड़ से शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सवाल ये नहीं रह जाता कि नियम क्या है, सवाल ये बन जाता है कि क्या तुम उन नियमों के साथ जीने के लिए तैयार हो, क्योंकि ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, हर दिन अपने ही दिमाग से होती है। जब एक ट्रेडर कई दिनों तक खुद पर नियंत्रण रख लेता है, तभी उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। अब उसे हर मूव पकड़ने की बेचैनी नहीं रहती, अब उसे हर दिन खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती, और यहीं से ट्रेडिंग एक जुए से निकलकर एक प्रोफेशन बनती है। रियल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो बड़े बदलाव एक ही दिन में चाहते हैं, लेकिन मार्केट किसी को शॉर्टकट नहीं देती। जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं, उन्होंने खुद को धीरे धीरे बदला होता है, रोज थोड़ा शांत, रोज थोड़ा अनुशासित, रोज थोड़ा ज्यादा ईमानदार। अब चैलेंज का असली असर दिखने लगता है। जब ट्रेडर खुद को रोज सीमित रखता है तो उसका दिमाग साफ होने लगता है, ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, बेवजह के एंट्री कम हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, नुकसान के बाद खुद को सजा देने की आदत खत्म हो जाती है। यहाँ एक गहरी सच्चाई सामने आती है। जो ट्रेडर खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना लेता है, उसके लिए मार्केट की अनिश्चितता डरावनी नहीं रहती। वो जानता है कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि सिस्टम टूटे नहीं। यही वो जगह है जहां प्रोफेशनल और एमेच्योर के बीच फर्क साफ दिखता है। एमेच्योर हर दिन पैसा कमाने के बारे में सोचता है, प्रोफेशनल हर दिन सही फैसले लेने के बारे में सोचता है। पैसा अपने आप पीछे पीछे आता है। अब खुद को चेक करने की आदत और गहरी हो जाती है। ट्रेडर अब सिर्फ ये नहीं देखता कि उसने नियम तोड़ा या नहीं, बल्कि ये भी देखता है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या वो थका हुआ था? क्या वो गुस्से में था? क्या वो पिछले नुकसान से उबर नहीं पाया था? यही आत्म जागरूकता उसे धीरे धीरे मास्टर बनाती है। बहुत से रियल ट्रेडर्स यहाँ ये गलती करते हैं कि वो मानसिक थकान को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा चार्ट देखने से वो बेहतर बनेंगे, लेकिन सच ये है कि दिमाग को आराम दिए बिना कोई भी सही फैसला नहीं ले सकता। जो ट्रेडर समय पर रुकना सीख लेता है, वही लंबे समय तक चलता है। ये चैलेंज ट्रेडिंग को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहने देता, ये एक चरित्र निर्माण की प्रक्रिया बन जाती है। यहाँ इंसान धैर्य सीखता है, खुद पर भरोसा करना सीखता है, और सबसे बड़ी बात, हार के साथ जीना सीखता है। यहीं पर ज्यादातर लोग टूटते हैं, क्योंकि हार को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन जो ट्रेडर हार को सबक मान लेता है, वही आगे निकलता है। जो हार को अपमान समझता है, वही दोबारा वही गलती करता है। अब एक सवाल जो खुद से पूछना जरूरी है, अगर आज भी वही गलतियां दोहरा रहे हो, तो क्या सच में बदलना चाहते हो, या सिर्फ उम्मीद कर रहे हो कि अगला ट्रेड सब ठीक कर देगा? इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि सच वहीं से बाहर आता है। आखिरकार ये समझ आ जाती है कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर दिन प्रॉफिट करना नहीं है। जीतने का मतलब है खुद पर नियंत्रण रखना, सिस्टम पर भरोसा करना, और मार्केट के सामने झुकने की हिम्मत रखना। जो ट्रेडर ये सीख लेता है, उसके लिए मार्केट दुश्मन नहीं रहती, मार्केट उसके लिए एक शिक्षक बन जाती है, हर दिन कुछ नया सिखाने वाली, हर गलती पर चेतावनी देने वाली। ये चैलेंज खत्म नहीं होता, ये एक नई शुरुआत होती है, एक ऐसा रास्ता जहां ट्रेडर भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि खुद का मानक बनाता है। और यही वो जगह है जहां से असली प्रॉफिटेबल ट्रेडर पैदा होते हैं। अगर तुम्हें लगा कि इन तीनों हिस्सों ने तुम्हें सिर्फ जानकारी नहीं दी, बल्कि सोचने पर मजबूर किया, अगर तुम्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये कहानी तुम्हारी अपनी लगती है, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। ऐसे ही रियल, बिना झूठे वादों वाली ट्रेडिंग की बातें अगर आगे भी सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं। और इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग में मेहनत तो करता है, लेकिन सही दिशा नहीं पा रहा। यही छोटी सी मदद किसी की बड़ी गलती को रोक सकती है, और शायद उसी दिन से एक नया प्रोफेशनल ट्रेडर जन्म ले ले। धन्यवाद।